मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिन बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। करती है धरती फरियाद कई हजारों हजार साल, तब मानव पाते हैं मैं ही जैसे लाल। युग प्रवर्तक, युग व्यवस्थापक, युग संचालक, युग आधार, युग निर्माता, युग पुरुष, अति अनुरागी, परम विरागी, बाल ब्रह्मचारी, इस भौतिक आध्यात्मिक दुखों की धधकती हुई ज्वालाओं से त्राण दिलाने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव के चरण में अनेकानेक साष्टांग दंडवत नमन प्रणाम। व्यक्त रूप में संसार के समस्त संत ऋषि व महर्षि के चरणों अनेकानेक नमन। अपने निवास में विराजित महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के चरण अनेकानेक नमन। मुद मंगलमय साधु समाज, परमादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, धर्मशिला बहनों, प्यारे बच्चों, जहां तक आवाज जा रही है सबको दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूं। अभी आप लोग भक्ति के विषय पर सुन रहे थे। जब मां सीता का हरण करके रावण ले जा रहा था और मां सीता बहुत व्याकुल स्वर में चिल्ला रही थी, पुकार रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। उनकी आवाज को सुन करके गिद्धराज जटायु आकाश मार्ग में आ गया और रावण से युद्ध करने लगा। युद्ध में रावण को परास्त कर देते। अंत में रावण ने क्या किया, जो चंद्रहास तलवार से जटायु की गिद्ध का पंख काट दिया। गिद्ध धराशायी हो गया। और जब गिरने लगा तो मां सीता ने कहा, हे गिद्धराज जटायु, जब तक मेरे प्राण नाथ नहीं आएंगे तब तक तुम प्राण को मत छोड़ना। मां सीता भक्ति है, उनकी वचन पूरा करने के लिए एक बालू के ढेर पर गिद्धराज जटायु पड़ा हुआ था। शरीर बिल्कुल शिथिल हो गई, दर्द से करा रहा था, लेकिन उनकी चोंच हिल रहा था। चोंच क्यों हिल रहा था? चोंच से सुमरन करते थे। क्या सुमरन करते थे? जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जात, कहे कबीर सुमरन करे साईं माही समात। शरीर बिल्कुल शिथिल, चोंच हिल रहा था। चोंच से हे राम हे राम हे राम हे राम प्रेम पूर्वक गिद्धराज जटायु सुमरन कर रहा था। इनके सुमरन को सुन करके भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण जी महाराज, जो सीता को ढूंढने के लिए व्याकुल होकर के जा रहे थे, रास्ता छोड़ करके और को रास्ता से चलने लगे। पीछे से लक्ष्मण जी जा रहे थे। कहा, भैया यह रास्ता नहीं है। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण मेरा रास्ता यही है।
तो सेवक ऐसे थे कि फिर नहीं दोहराए। आगे भगवान राम चल रहे थे, कटीली रास्ता पर पैर में कांट चुभ रहा था, लहू बढ़ रहा था। पीछे से लक्ष्मण जी उसी दशा में आगे बढ़ रहे थे। आगे जब आते हैं एक बालू के ढेर पर गिधराज जटायु जो पड़ा हुआ था और वह जो सुमरण कर रहा था उठा करके गोद में लिए। गोद में लेने के बाद अपने पितामरी से, जैसे माता जी अपने पुत्र को कीचड़ जो लगा हुआ रहता पवित्र कर देती आंचल से, उसी तरह से भगवान श्री राम अपने पितामरी से गिद्ध जटायु को पवित्र कर दिया। और पवित्र करने के बाद भगवान श्री राम ने कहा कि हे गिद्धराज, मांगिए आप क्या मांगते हैं। गिद्धराज ने कहा कि तुम कौन हो कि मेरा सहयोग करने के लिए आ गए हो। तो स्वयं कहा कि मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र श्री राम हूँ। जैसे कहा राम, हे राम, तुम्हारे पिता तो मेरे मित्र थे। जैसे कहा कि तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे, भगवान राम प्रणाम करते हैं, तब तो आप मेरे पिता हैं। कहा कि हे तात श्री, मांगिए क्या मांगते हैं। गिद्ध जटायु ने कहा कि हे राम, जब तक तुम्हारे गोद में मैंने नहीं आया था, दुनिया की अनेक इच्छाएं थी मांगने के लिए, लेकिन जब तुम्हारे गोद में आ गया हो तब कोई इच्छा नहीं है मांगने के लिए। अब हमको कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं नहीं, आप चाहिएगा तो मैं तीनों लोक की मालिक बना देता हूँ, आप चाहिएगा तो मैं सोना का सेट बना देता हूँ। तो गिद्ध जटायु ने कहा कि हे राम, ठीक है, तीनों लोग के तुम उत्तराधिकारी बनाने के लिए तैयार हो, सोना चांदी देने के लिए तैयार हो, सोना का सेट बनाने के लिए तैयार हो, लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछता हूँ, अभी जो मैं तुम्हारे गोद में हूँ, क्या यह मौका मिलेगा फिर तुम्हारे गोद में आने का। भगवान राम ने कहा कि सो तो नहीं मिलेगा। कहा यह जब नहीं मिलेगा तो फिर तुम्हारा दर्शन होगा। कहा सो भी नहीं होगा। कहा जब आप में के गोद में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, आपका दर्शन पुनः नहीं मिलेगा, तो हे राम, तीनों लोक की संपदा हमको नहीं चाहिए। जो मौका आपके पिता राजा दशरथ को नहीं मिला कि आपके गोद में बैठ करके प्राण अंत करता, और वह मौका आज हमको मिला है, और उस मौका को तुम हाथ से गंवाने में चाह रहे हो। हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान राम ने कहा कि हे तात श्री, आप सेवा किए हैं, कुछ मांग लीजिए, मेरे भार को हल्का कर दीजिए। जब कहा मेरे भार को हल्का कर दिए, बार बार विनती करने लगे, तो गिद्धराज ने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं भार को हल्का करने के लिए, तो मैं जो मांगता हूं क्या आप दीजिएगा। कहा बेशक मैं दे दूंगा। कहा हे राम, मुझे भगवान बना दीजिए, मुझे भगवान बना दीजिए। आज प्रधानमंत्री को कोई कहे कि हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए, तो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे रहने पर वह किसी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। मुख्यमंत्री से कोई कह दे कि हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो मुख्यमंत्री के पद पर बैठ करके कोई मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। लेकिन भक्ति करके जो पद प्राप्त किया जाता है, वह पद ऐसा है कि वह अपना तो भगवान है ही, संसार में लाखों लोग जो भक्ति करेंगे उनको भगवान बना सकते हैं। तो कहा हमको भगवान बना दीजिए। जैसे कहा हमको भगवान बना दीजिए, तो परमात्मा की कृपा हुई और गिद्धराज जो है अपना से छोड़ करके गिद्ध देह तजी धारी हरि रूपा, यह जो है और हरि के रोग को चले गए। इसीलिए हमारे धर्मदासी महाराज कहा, सजनी बिना भजन भव सागर को ना तरबहे, अचल राज को ना पैबहे नाम। सजनी बिना भजन भव सागर को ना तरबहे, अचल राज को ना पैबहे नाम। सजनी बचपन से तू भेला सयानी, अब तक राम भजन नहीं जानी। सजनी तोर जवानी हो गेल पानी पानी है, राम भजन नहीं जानी है नाम। हम लोग तो संसार में फंसे हुए हैं। राम की भक्ति कौन है। हमारे गुरु महाराज के 48 साल के अनुभव बानी। सतगुरु सतगुरु निधि पुकारत, छीजत पाप समूह रे। सतगुरु रूपी में धारत, तब काम क्रोध मद लोभ दहे।
अमिया रूप गही मन सुख पावन सुरति शैल ब्रह्मांड है, सतगुरु चरण डोरी दृढ़ सब घट पिन ब्रह्मांड से पार करे, जो पकड़े भव पारी उतर गए, मैं ही सतगुरु चरण धरे। इस प्रकार से जो करते हैं वही सच्ची भक्ति कहलाती है। इसीलिए कहा बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है, मान बरो धन धाम बरो यश कीर्ति जग में प्रगति है, झूमत गजेंद्र हजार द्वार सो इंद्र हूं से कछु नाही घटी है, पर तुलसी जगदीश के भजन बिनु जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा जाति में बड़े हैं, पाति में बड़े हैं, कुटुंब में बड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन हे सबरी एक भक्ति नहीं है तो मेरे लिए वह शोभाहीन लगता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।